हेलो बच्चों। तो कल के केस में हम लोगों ने डिस्कस करा था सर्कुलर मोशन और बैंकिंग विद द रोड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। और उसमें क्या देखा था हमने कि टेन थीटा जो था वो वी स्क्वायर बाई आर जी होता था, वी स्क्वायर जो होता था आर जी इंटू टेन थीटा होता था। ठीक है, चलिए आज अगर बैंकिंग ऑफ द रोड है, डिस्कस तो करना ही करना है विद फ्रिक्शन। तो ये आपको 3D डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखो ये है भाई साहब रोड। ठीक है, और ये कार। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या दिया है वो बच्चे, ये लग रहा है जी फ्रिक्शन, हाँ या ना। ठीक है, तो ये अगर थीटा है, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया आपका एम इंटू जी। क्या ये भी थीटा ही होगा ऑब्वियसली, और ये भी थीटा ही होगा, तभी तो ये एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा है ना। अब इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखिएगा। अब ये एम जी, तो ये क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। अपने को इससे भी कोई लेना देना नहीं है। चलो ये अगर एफ है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका एफ कॉस थीटा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब ना अपने को इक्वेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, देन एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा is providing centripetal force which is equal to mv square by r। यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में n cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n cos थीटा इज इक्वल टू एफ एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यही है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो है वो किसके बराबर है आपका एम जी कॉस थीटा के, एम जी कॉस थीटा के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है v का वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद हम केस देखेंगे कि v कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा क्या होगा। चलिए पहला टास्क है अपना v निकालना। ओके चलिए, एन साइन थीटा, देखो ये इधर ले आओ और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर अपॉन ये क्या हो गया आपका एन कॉस थीटा माइनस ऑफ एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। हाँ जी यही होगा, एम से एम हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो एन तो ठीक है जी, एन साइन थीटा, फ्रिक्शन की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन म्यू इंटू नॉर्मल कॉस थीटा बाई एन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अब देखो बच्चे एन से एन तो गया जी, एन 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 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये आएगा क्या, ये आ गया आपका साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अगर आपने इसको क्या करा कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, डिवाइड 4, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से जैसे ही डिवाइड करा तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी का अंडर रूट इज इक्वल टू v। हाँ जी यही आएगा क्या। अरे अब इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि v जो है, देखो हमने क्या डिस्कस करा था, अगर उसको ना स्किड नहीं होना है तो टेन थीटा जो होना चाहिए वो वी स्क्वायर बाई आर जी होना चाहिए, वी जो होना चाहिए वो अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो अगर सोचो
अगर बराबर है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बड़ा है तो किधर लगेगा, और कम है तो किधर लगेगा, है ना। तो अगर v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, या फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो भाई साहब बड़े आराम से चल जाएगा ना, ठीक है। तो इसकी जरूरत है ही नहीं, क्लियर क्या। अब v सपोज करो कि लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा हुआ तो क्या होगा, कम है ना। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कहां लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। अरे तो नीचे इधर ही गिरने की है ना पॉसिबिलिटीज, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, बाहर की तरफ। अगर लेस देन हुआ तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा। आगे बात समझ में। और अगर ज्यादा हुआ v ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा बच्चे, इनवर्ड। फ्रिक्शन कहां लगेगा, इनवर्ड। आगे क्या बात समझ में। तो बैंकिंग ऑफ रॉड में जो वेलोसिटी निकाला जाएगा, ये बात आगे क्या समझ में, ठीक है। चलिए अब स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिएगा एक बार। चलिए एक बार देखिएगा, ये क्या है, v मैक्सिमम टेन थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और अगर मिनिमम होता तो बाहर की तरफ लगेगा ना फ्रिक्शन। अगर मिनिमम होता, इफ सॉरी फॉर v मिनिमम, अगर v मिनिमम होता मतलब v इज लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अगर v लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा, तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, इधर की तरफ लगेगा ना फ्रिक्शन अगर लेस देन हुआ तो, ठीक है। तो इधर की तरफ लगेगा तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। आप याद रखिएगा, तो जो v मिनिमम होता है वो हो जाएगा अंडर रूट आर जी इंटू टेन थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में ना। मिनिमम होगा तो अच्छा, ये आया कहां से और क्यों आया, क्योंकि जब मिनिमम था तो बच्चे फ्रिक्शन फॉर मिनिमम फ्रिक्शन ना इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो ये cos थीटा, तो f cos थीटा ये हो जाएगा और f sin थीटा इधर वाला पार्ट हो जाएगा। अरे आई बात समझ में। तो वापस जब इक्वेशन बनाओगे तो यही आएगा निकल करके। तो v मैक्सिमम समझ में आ गई बात, v मिनिमम समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप स्क्रीन को पॉज कीजिए अगेन और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके चलिए, तो इसको समरी करते हैं भाई, क्या है। अगर ये इंक्लाइन है नॉर्मली, ठीक है, और v मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है, मान लो कोई कार है v मीटर पर सेकेंड से, अगर इसको सेफ टर्न करना हो, क्या करना हो, तो सेफ टर्न, तो v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। कई बार क्वेश्चन में क्या देगा कि ये दे देगा h है और ये दे देगा l है, ठीक है। तो यहां से टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, h बाई एल। याद रखना, ये फंसाएगा तुम्हें, क्लियर है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, एंगल नहीं दिया हुआ है ना, तो h और l के फॉर्म में ना एंगल विल बी गिवन, ठीक है। और अगर इसी में फ्रिक्शन है तो v मैक्सिमम क्या आ जाएगा, v मैक्सिमम आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर क्या। और मिनिमम होगा तो जस्ट ये पलट जाएगा, मिनिमम होगा तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सारी बातें आगे बात समझ में। चलिए कम टू द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेज कि अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर, लिखते चलो, आर कितना हो गया 600 मीटर, इज टू बी डिजाइन फॉर कार्स एट एन एवरेज स्पीड, v कितना हो गया 180 5 बाई 18, तो कितना हो गए 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ द बैंकिंग, तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, क्या होता है v स्क्वायर बाई आर जी, यही होता है ना। टेन थीटा क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो v स्क्वायर कितना हो गया आपका 50 इंटू 50 बाई रेडियस 600 इंटू जी 10, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर है। कितने आ गए 5 बाई 12। तो थीटा क्या आएगा बच्चे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 बाई 12। डन ना।
अरे क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे एक बार, देखिए क्या कह रहा है कि अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर is banked for the vehicle of mass 200 kg at a speed 10 मीटर पर सेकेंड। v दे दिया बच्चे 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दे दिया 20 मीटर and the mass is 200 kg. Okay, find the direction and the magnitude of the frictional force। बहुत बढ़िया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब v is less than the design तो फ्रिक्शन अलग लगेगा, v is greater than the design तो फ्रिक्शन अलग लगेगा। क्लियर है ना? अभी अभी हमने डिस्कस करा था। चलिए, इफ मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक बार आप इसको पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्या पूछ रहा है? फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। हो जाएगा सॉल्व? करो। ओके चलिए मैं सॉल्व करता हूं, देखिएगा आप लोग। ये ले ले भाई, इन रोड बैंक, ये हो गया ऑब्जेक्ट एम मास का, ठीक है। अच्छा ये कितने पे डिजाइन, चलिए स्टॉप राइटिंग और देखिए इधर कितने के लिए डिजाइन है? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। पहला क्या है, फर्स्ट में क्या कह रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पहला तो ये है, बता फ्रिक्शन कहां लगेगा फर्स्ट केस के लिए? क्या फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा? हाँ या ना? क्या ये नॉर्मल लगा? क्या ये mg लगेगा? क्या ये अगेन थीटा होगा? ये हो गया mg cos थीटा। अब मुझे फॉर्मूला नहीं याद है भाई, अंडर रूट आर जी, वो नहीं याद है अपने को। फ्री बॉडी डायग्राम तो पता है ना, केस पता है, डिजाइन स्पीड से कम होगा तब किधर लगेगा, ज्यादा होगा तो किधर लगेगा। अब ये देख, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया आपका n cos थीटा, ये क्या हो गया आपका n sin थीटा। फ्रिक्शन ये है तो ये क्या हो गया बता, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला पार्ट इस फ्रिक्शन का जो है, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एक तो इस ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये ना, तो इसके 90 माइनस थीटा ना, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? f cos 90 माइनस थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? f sin 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से। अरे डन ना? आगे बात समझ में? या डायग्राम फिर से बना दूंगा? चलो फिर से बनाते हैं एक बार डायग्राम। ये एंगल थीटा, ये एक ब्लॉक m। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं ना हम लोग। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन लगेगा ये लगेगा थीटा, ठीक है। तो ये लगेगा f cos थीटा। डन। ये क्या लगेगा आपका? f sin थीटा। ये क्या लगेगा? नॉर्मल। ये क्या लगा? mg। ये क्या लगेगा? थीटा। तो ये लगा mg cos थीटा। चलिए ये लगा नॉर्मल, ये लगा थीटा, ये लगा n cos थीटा, और ये क्या लगेगा? n। चलो अब बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। अरे डन ना? चलिए जी अब इक्वेशन लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सर n साइन थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये इक्वेशन 1 हो गया। डिवाइड भी कर देंगे साथ साथ एकदम। देखो n cos थीटा प्लस f साइन थीटा माइनस mg, यही है n cos थीटा प्लस f साइन थीटा माइनस mg, या फिर इज इक्वल टू mg कर दें, अगर बराबर है ना तो इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। अब आप cos थीटा से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा? n tan थीटा माइनस f बाई n माइनस f tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेयर बाई r इंटू जी। क्या इस क्वेश्चन में v का वैल्यू दिया हुआ है? अगर a पार्ट की बात करें देन v का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चे?
5 मीटर पर सेकेंड। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। ठीक है, टेन थीटा निकाला जा सकता है। टेन थीटा क्या हो सकता है? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो क्या टेन थीटा यहां से निकाला जा सकता है? वी स्क्वायर कितना हो गया? 25 बाई आर, 20 इंटू जी 10। ठीक है, तो 1/8। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1/8। अच्छा, नॉर्मल का वैल्यू निकाला जा सकता है। नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। क्या मास गिवन था क्वेश्चन में? सारा वैल्यू गिवन है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स निकल करके आ जाएगा? ये इसीलिए क्वेश्चन करवाया है ताकि तुम डायरेक्ट फॉर्मूला ना अप्लाई करो। तुम समझो बात को, अगर v जितना डिजाइंड है उससे कम जाएगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और ज्यादा जाएगा फिर तो हमारे लिए आसान काम है। हाँ है ना? ठीक है, तो ये किसके लिए था? v डिजाइन या v इज लेस देन द v डिजाइन। v इज लेस देन द v डिजाइन, तो कहां लगेगा? फ्रिक्शन आउटसाइड में। क्लियर? अब सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, अब तो करने की जरूरत नहीं मुझे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं अगर यही कर दूं कि v ग्रेटर देन द v डिजाइन, v ग्रेटर देन द v डिजाइन, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। टेन थीटा प्लस म्यू बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। मतलब यही होता था ना? अरे बोल हाँ या ना? नॉर्मल लगा दे सब में तो म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, निकल करके आ जाएगा। चलिए ठीक है, और कोई खास बात नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यही बताने के लिए अप्लाई किया गया था। यहां तक की कहानी आ गई समझ में आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रेडियस दिया हुआ है इतना। द सर्कुलर रॉड इज बैंक्ड एट एन एंगल 18 डिग्री, देन द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, ए जो होगा वो क्या होगा? ए जो होगा वो क्या होगा? और आप देखो ध्यान से, तो तीन ऑप्शन में 3 है और एक में 3√2 है। आपको बेसिकली चेक करना है डायरेक्शन, जो ए का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पॉज कीजिए स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, लेट्स चेक इट। देखो, एक्सलेशन का डायरेक्शन अगर v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा हुआ तो भाई साहब ये ठीक ठाक चला जाएगा, और अगर ज्यादा हुआ तो निकल लेगा। कहां? स्किड हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो एक्सलेशन का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। बोल हाँ है ना? क्लियर है कहानी? तो अपने को चेक करना है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो टेन 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 मतलब हो गया 1/1.7। ठीक है, तो 5 से ज्यादा लेकिन 6 से कम होगा। ठीक है, तो 15 डिग्री जो होगा, 30 डिग्री तक पे तो ये आ गया, तो 15 डिग्री जो होगा उसका आधा कर दे, है ना? और उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मैं मान लेता हूं कि 0.3 है। मैंने मान लिया, एक अप्रोक्सीमेट डाटा बना रहे हैं अपन। तो 0.3 जो v आएगा वो अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर 310 टेन थीटा 0.3, तो ये खत्म हो गया 900, मतलब 30, और ये भी है 30, और मतलब भाई साहब ये सीधा सेफली टर्न हो जाएगा। क्लियर ना? अगर सेफली टर्न हो गया तो ए सेंट्रीपिटल क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो 108 को जब कन्वर्ट करोगे, 108 इंटू 5/18 मतलब क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 इंटू 30 बाई आर कितना हो गया? 300। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, तो जो देखो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, ये होएगा, और सेफ टर्न कर रहा है तो अंदर की तरफ लगेगा जी एक्सीलरेशन, ये होएगा। क्लियर क्या कहानी? आगे बात समझ में ना? चलिए ठीक है जी, आइए अब हम लोग ना, ये हमने क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और इसका बढ़िया एग्जांपल हम लोग करेंगे वर्क पावर एनर्जी में। कहां करेंगे? वर्क पावर एनर्जी में। अभी बस छोटे छोटे से पार्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कीजिए, मान लो कि एक सीलिंग से एक ये स्ट्रिंग लटक रहा है
और ये मास जो है ना वो m है, और ये क्या दिया हुआ है l, मास m है और ये क्या दिया हुआ है आपका l। क्लियर है ना। अब आपसे क्या पूछ, ये ऐसे घूम रहा है यूं वर्टिकल, सर्कुलर मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर क्या कहानी। अगर इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से देखो, इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन तो टी एम जी, तो टी माइनस एम जी जो होगा बेटे क्या वही एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। मतलब टी जो होगा क्या वो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। क्या टेंशन यहां पे मैक्सिमम होगा? नहीं आया, तेरे बात ही समझ में गया। ठीक है। अच्छा, कब? एट बॉटम की बात कर रहे हैं अपन, कहा एट बॉटम की बात कर रहे हैं। मान लो किसी भी पॉइंट पे निकालना हो बेटे, और ये एंगल ना थीटा है, ये हो गया एम, ठीक है, ये एम जी, ये थीटा, ठीक है, तो ये भी थीटा, ये क्या हो गया एम जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। हाँ या ना? अरे क्लियर है। ये हो गया जी आपका टेंशन, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ या ना? अरे आगे बात समझ में, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाद बाकी तो और तुम्हें क्लियर रहेगा नहीं। ये अगर इधर आ रहा है तो ये वही हो गया, यहां से अगर आपको टेंजेंशियल एक्सलेशन पूछा जाए तो बता दोगे तुम, जी साइन थीटा होगा टेंजेंशियल एक्सलेशन। क्लियर है ना। अच्छा, अब अगर मान लो यहां से यहां आ गया, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? इस पॉइंट पे जो टी होगा क्या वही एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या? आई बात समझ में। अब देख इस तीन को एनालाइज कर, यहां मैक्सिमम सबसे ज्यादा, यहां मैक्सिमम हो सकता है जब थीटा जीरो हो। क्लियर क्या? और थीटा अगर जीरो नहीं होगा तो मैक्सिमम तो होगा नहीं, तो ये जो भी वैल्यू होगा वो इससे कम आएगा, और ये वाला देख कम हो गया। अब आगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। आगे हम यही पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, बताओ कितना वेलोसिटी हो कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ हो जाए। ठीक है, नहीं आया? आई बात समझ में। अच्छा मान लो सबसे टॉप पॉइंट की बात करते हैं, सबसे टॉप पॉइंट की बात करते हैं, है ना। ये यहां है, ये यहां से चला गया और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो टेंशन लगेगा इधर, mg लगेगा इधर, तो t प्लस एम जी किसके बराबर हो गया? एम वी स्क्वायर बाई आर के, है ना। मतलब mg t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ एम जी। और इफ इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो टेंशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे इक्वल टू नहीं होना चाहिए भाई साहब, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अपन ना ये ले लेते हैं, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। बाउंड्री केस पे अपन इक्वल टू मान लेते हैं। तो t ग्रेटर देन जीरो मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन एम जी, मतलब वी स्क्वायर वी शुड बी ग्रेटर देन आर जी। आ गई क्या बात समझ? कर लोगे क्या भाई साहब? ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हम लोग डिस्कस करेंगे कहां पे? वर्क पावर एनर्जी में। अभी बस इतना ही ठीक है। ये हो गया आपका एट टॉप पॉइंट। हाँ जी, क्लियर है क्या कहानी? अरे आ गई बात समझ में? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब ना हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूं या फिर आप कर लोगे खुद से? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, ये एक ट्रैक है बी सी डी ई ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है जी, ये भी एंगल क्या है आपका 90 डिग्री कह रहा है। ठीक है, जो वेट दिया हुआ है, अ साइकिल वेइंग 100 kg टुगेदर विद द राइडर, मतलब मास दे दिया टोटल 100 kg। क्लियर ना। A track consists of two circular paths ABC and CDE of equal radius 100 meter and joined smoothly as shown in the figure. Each part subtracted जो भी दिया हुआ है,
हाँ, दिया हुआ मास, कांस्टेंट स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर ऑन द ट्रैक। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रॉड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। वेरी आसान क्वेश्चन, ये तुम खुद से करोगे भाई, ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। बी और डी पे बताना है क्या, नॉर्मल। अरे कर लोगे क्या, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट BC एंड CD, इसके बीच में जब होगा तो बताना है। एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, क्लियर क्या। चलिए एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए ओके, मैं करता हूं, देखिएगा इधर, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। अगर ये बी पे है, नॉर्मल जो है बच्चे, नॉर्मल लगा ऊपर की तरफ, mg लगेगा इसके नीचे की तरफ, यही लगेगा। तो देखो अगर एट बी की बात कर रहा है, मैं इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी सॉल्व आप लोग खुद करोगे। एट बी mg माइनस नॉर्मल क्या वही mv²/r के बराबर होगा। मतलब अगर नॉर्मल अपने को लिखना हो तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r के बराबर होगा। क्या ये इक्वेशन होगा? आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यू विल गेट योर रिजल्ट। करा था क्या ये? सबका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, डी पॉइंट की बात करें तो नॉर्मल इधर है बच्चे, mg इधर है ना। तो देखो एट डी की बात करें तो क्या हो गया, n माइनस mg जो होगा क्या mv²/r के बराबर है? क्या नॉर्मल mg प्लस mv²/r के बराबर है? हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या कहानी? ये आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट बी, सी एंड डी। हाँ जी, जस्ट आफ्टर, एक मिनट, नॉर्मल बी वाला पार्ट पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट बी, सी एंड डी। बताना तो बी और सी और डी पे क्या है, कितना लगेगा फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन? लगेगा क्या? जरूरत है क्या फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन का? सोच समझ करके बताओ, क्या बी, सी और डी पे फ्रिक्शन लगेगा? और लगेगा तो किधर की तरफ लगेगा? लगेगा तो किधर की तरफ लगेगा भाई साहब? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। लगेगा तो किधर की तरफ लगेगा? किधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन? देखो समझते हैं, अगर ये बी पे है ना, सिर्फ बी पे कह रहा है, कहां कह रहा है ये? बी पे कह रहा है। तो अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट बी पे है ना, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सेफली टर्न कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है, सेफली टर्न कर रहा है ना, ठीक है। ना सेफली टर्न कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। तो बी पे और डी पे जो होगा वहां तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट करेगा सी पे। क्लियर क्या कहानी? कहां एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ सी पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए सी पे अगर अपने को, दिस इज द पॉइंट सी पे निकालना है फ्रिक्शन, तो एक बार डायग्राम बनाइएगा इसका, फ्री बॉडी डायग्राम पॉज करके पार्ट की। चलिए बी पार्ट की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होना चाहिए? 0। रीजन देखो, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, समझिएगा आगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एटी का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि एटी क्या होता है? डी मॉडुलस ऑफ वी टी बाई डी टी। अरे भाई आगे वाला है ही नहीं ड्राइविंग फोर्स, क्लियर ना कहानी? नॉन एक्सलेटेड है तो फ्रिक्शन कहां होगा? होगा ही नहीं। तो एट बी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0,
ठीक है, और एट डी भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। नहीं आया जी, अरे आ गई बात समझ में, आगे बढ़ो भाई। अब कह रहा है, अच्छा सी पे बताओ ना, सी पे तो बताया जा सकता है जी, सी पे ये आ गया सी, ठीक है जी, ये आ गया नॉर्मल, आया क्या, ये आ गया एम जी, ठीक है। अब ये मान ले थीटा, ये थीटा, ये आ गया एम जी साइन थीटा, यही आएगा, ठीक है। अब यहां पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, कहां लगेगा, पीछे। तो अगर एट सी की बात कर रहा है, एट सी की बात कर रहा है, तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, m इंटू ए टेंजेंशियल, मतलब एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या मानोगे, ये अगर बच्चे ये पूरा का पूरा 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होगा 45, तो ये कितना होगा 45। अरे आगे बात समझ में, और यही इसका एबीडी है, ये लगेगा आपका एम जी कॉस थीटा, और क्या हो गया एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। आगे बात समझ में, चलिए जी आइए, उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द, जस्ट बिफोर। अब देखो भाई जस्ट बिफोर की बात कर रहा है, तो मैं ना ये जस्ट बिफोर सी ना, ये मान लो सी है, मैं इस पॉइंट्स की बात कर ले रहा हूं, तो ये क्या आ गया नॉर्मल, ये क्या आ गया एम जी, अगेन देखो यहां पे कर लेते हैं ना हम लोग, इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये लग गया जी नॉर्मल, ये क्या लग गया जी एम जी, ठीक है। अब देखो ये और ये जो है ना एक पैरेलल है, ये एंगल, ये टोटल का टोटल मान ले थीटा मान लेते हैं अपन, थीटा के टर्म्स में, क्लियर क्या है, थीटा मान ले। वैसे ये देखा जाए तो ये टेंजेंशियल है, और इस पे नॉर्मल जो है ना वो पास होगा इससे, चलो थीटा के थीटा मान ले तो ठीक है, लेकिन इसका तो न्यूमेरिकल आंसर आएगा ना, क्योंकि सारी चीजें तो दिया हुआ है ना। अपन एक बार के लिए थीटा मान करके काम कर लेते हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, यही होगा। और ये क्या लगा जी फ्रिक्शन, क्लियर है ना, और ये क्या हो गया एन कॉस थीटा, ठीक है। तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सी वाले पार्ट्स का क्या हो जाएगा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या नॉर्मल निकल करके आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा जस्ट आफ्टर कह रहा है, तो जस्ट आफ्टर जो कह रहा है, तो बच्चे हम यहां मान लेते हैं अगेन, ये वाला पार्ट, ये लगा जी नॉर्मल, ये क्या लगेगा एम जी, ये अगेन थीटा, ठीक है। तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा, ये होगा ना, इसका डायग्राम ना अपन फिर से बनाते हैं, ये वाले पार्ट का, सिर्फ ये वाले पार्ट्स को बनाते हैं, दिखेगा ये यहां है, ये एंगल ना 90 डिग्री, अपन जस्ट यहां जस्ट कह रहा है ना, तो जस्ट कह रहा है, तो अपन ने यहां मान लेते हैं, तो ये अगेन जस्ट कह रहा है ना, बिल्कुल पास में ही मान ले, ये हो गया एन, ये हो गया थीटा, अगेन ये क्या हो गया आपका एन,
और ये थीटा, तो ये भी थीटा एन, तो ये हो गया एन कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, एन साइन थीटा, तो ये भी थीटा। ये अगर mg है तो ये क्या हो गया आपका mg कॉस थीटा, ठीक है जी। तो n माइनस एम जी कॉस थीटा जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा यहां भी। देन n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। फिर बात आई समझ में? जस्ट आफ्टर कह रहा है ना, जस्ट आफ्टर कह रहा है तो बिल्कुल ठीक है ना। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अगेन सेम वही बात होएगा। क्लियर क्या? चलिए द लास्ट पार्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर व्हिच इंश्योर द साइक्लिस्ट कैन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो आप सोचो पहले, आप सोचो कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट है, सोचो, पॉज करो एक बार स्क्रीन, देखिएगा एक बार फिर से। अगर इस भाई साहब को ना सीधे इस ट्रैक से सेफली निकलना है तो देखो mg cos थीटा, ये वाला पार्ट क्या लग रहा है, mg sin थीटा। इस भाई साहब को अगर सही सलामत उतरना है तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन थीटा। मतलब म्यू इंटू नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन थीटा। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन नॉर्मल। फिर बात आई समझ में? क्या क्लियर कहानी? तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो एच.सी. वर्मा जी के बुक का दिया हुआ है। आगे बात समझ में? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट बाय स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 ऑफ द इक्वल लेंथ। टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस होरिजेंटल। ठीक है जी, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। तो इसमें मान ले कि टेंशन T1 है और इसमें मान ले कि टेंशन T2 है। अब आपको T1 और T2 का रिलेशन बताना जमा आसान पार्ट है। आप एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और करके बताइए ये क्वेश्चन। ओके चलिए चेक करते हैं बच्चे। अगर मैं इसकी बात करूं तो T2 जो है विच प्रोवाइड m ओमेगा स्क्वायर और r की जगह पे क्या 2d हो जाएगा? अरे हाँ या ना? इसकी बात कर, क्या इधर T2 होगा, क्या इधर T1 होगा? तो बच्चे T1 माइनस T2 m ओमेगा स्क्वायर d हो जाएगा। अरे होगा क्या? तो T1 जो होगा वो T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर d मतलब 3m ओमेगा स्क्वायर d हो जाएगा। हाँ या ना? अरे यही होगा, गड़बड़ तो नहीं करा? इसकी अगर हम बात करें यहां से तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2d। क्लियर क्या? क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो r जो लोगे वो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लोगे ना आप, तो ये 2d। ठीक है जी, चलिए m ओमेगा स्क्वायर d। अब मान लो m ओमेगा स्क्वायर d को मैं T2 बाई, फिर तो ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। कहां गड़बड़ हो रही है? कहां पे देखो एक बार, पॉज करना, चेक कीजिए। चलिए ठीक है जी, कोई बात नहीं है, सही है, बाकी देखेंगे बाद में अगर है तो। T1 को क्या लिखा जा सकता है, 3m ओमेगा स्क्वायर d को लिखा जा सकता है T2 बाई 2। तो 2T1 जो होगा वो 3T2 के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2T1 होना चाहिए, बाकी एक बार स्टार मार्क कर लो, बाद में देख लेते हैं। आगे बात समझ में क्या? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वही है, दो बच्चा है, हैंगिंग है और ये इसके अबाउट में रोटेट कर रहा है। पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन
कि इन अ चिल्ड्रन पार्क हैवी रॉड इज पिवोटेड एट द सेंटर, ठीक है जी भाई, ठीक है, 2 किड्स रॉड नियर द एंड्स, ठीक है जी। लेट मास ऑफ ईच किड 15 केजी है भाई, और ये कितना दे दिया बच्चे, 15 केजी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रॉड विद द 2 किड्स इज टू बी 3 मीटर। ओके हैं, ओके थैंक यू। ये है 1.5 मीटर, तो ये भी कितना हो गया, 1.5 मीटर। ओमेगा का वैल्यू दे दिया बच्चे 20 रिवोल्यूशन पर मिनट, बस इसको चेंज करो, तो ओमेगा आ गया 20 रिवोल्यूशन 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ये घूमेगा तो ये भाई साहब इधर जाएंगे, जाएंगे नहीं है, या फिर अगर नहीं भी गए तो क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। मतलब क्या फ्रिक्शन फोर्स जो है, क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो गया। m का वैल्यू गिवन, ओमेगा का वैल्यू गिवन, r का वैल्यू गिवन, हो जाएगा क्या सॉल्व आसानी से। अरे क्लियर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, ये पूरा एक फ्रेम में है और इस फ्रेम को घुमाया जा रहा है जी, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है केबिन में जाकर के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। स्यूडो फोर्स आप इस पे अप्लाई कीजिएगा, है ना। एक बार आप पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, फुल दिमाग लगाओ भाई 100%। चलिए ओके, रीड द क्वेश्चन। A table with a smooth horizontal surface is placed in a cabin which moves in a circle of large radius capital R. A smooth pulley of small radius is, देखो ये लार्ज रेडियस है बच्चे, ठीक है, इसका लेंथ L भी ले ले तो R इज ग्रेटर देन L, तो m ओमेगा स्क्वायर R ही लेना है अपने को, L से कोई लेना देना नहीं है। इनिशियली द मासेस आर हेल्ड बाय अ पर्सन, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cable. Okay. अरे मतलब तू नॉर्मल सोच, हमने पढ़ा था जब न्यूटन्स लॉज डिस्कस कर रहे थे, एक्सलेटेड मोशन होता है, जब फ्रेम एक्सलेटेड होता है तो स्यूडो फोर्स लगेगा, तो स्यूडो फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें उसी फ्रेम में जाकर के उसको देखना होगा। बाहर से तुम देखोगे तो कोई फर्क नहीं आया, बाहर से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर जो कंबाइंड मास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, नहीं आया। अंदर से जाओगे तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा। आइए जी देखते हैं, इसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, m1 ओमेगा स्क्वायर आर कर दूं, आर क्यों सर, क्योंकि अरे होगा तो r प्लस एल ना, लेकिन l वेरी स्मॉलर देन द r, इस पे क्या हो जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर आर। चलो अब चेक करना, तो इसकी बात करें ना अपन, ठीक है, अपन ना मान ले यहां पे खड़े हो गए भाई, यहां पे खड़े हो गया ना, m2 क्या है 2m, ठीक, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है मान ले, तो क्या हो गया देखिएगा, t माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू m1 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन 1, और ये कितना हो गया t, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, तो ये वाला पॉजिटिव ये इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r m ओमेगा स्क्वायर r m2 इनफैक्ट, ठीक है, माइनस t इज इक्वल टू m2 इंटू ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, एंड देन सॉल्व इट। जो सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, यही कह रहे थे आप। अरे हाँ है ना, आपकी बात समझ में क्या, ठीक है। तो ये था जी पूरा का पूरा कहानी। अगर आपने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर r बाई m1 प्लस m2, तो m2 किसके बराबर है 2m और m कितना हो गया m ओमेगा स्क्वायर r बाई 3m, मतलब ओमेगा स्क्वायर r
by 3. That should be your answer. चलिए come to the next question. ये चलो ये भी वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. चलिए इससे एक और शानदार क्वेश्चन आया था जी. अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. चलिए डालता हूं मैं क्वेश्चन. ना चलने दे. चलिए ये भी बढ़िया और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अब पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट. लेट्स चेक इट. व्हाट सेज क्वेश्चन. कह रहा है a table of smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity omega in a circular path. Okay, no problem. Omega radian per second. और ये this is the distance L given और R जो है ठीक है जी दिया हुआ है और ये थीटा बना है. Small particle is kept at the point A on the groove and is released to move along the AB. Find the time again with the particle. ठीक है भाई, ये टाइम ही तो पूछ रहा है ना बच्चे. तो टाइम अगर पूछ रहा है तो s इज इक्वल, यहां से यहां तक गया ना, s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर. अरे बोल, अरे स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रह सकता ना इसका. तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करोगे, s इज इक्वल टू हाफ a टी स्क्वायर. s का वैल्यू कितना है, l इज इक्वल टू हाफ a टी स्क्वायर. t जो होगा वो अंडर रूट 2l बाई a. क्या यही कहानी होगा. अपने को क्या निकालना, एक्सेलरेशन. क्लियर ना. अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया तो अपना सॉल्व हो गया. अब देख इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चे, इस पे तो इधर फोर्स लगेगा ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. लेकिन ये पार्टिकल मूव इधर कर रहा है तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. क्या यही कंपोनेंट होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, m हटा दो भाई, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. तो बताओ आंसर कितना हो गया, 2l बाई ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज द टाइम. क्लियर है क्या, आई बात समझ में. तो याद ये रखना है कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो जहां भी लगेगा, ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर की तरफ लगेगा, पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसका कॉस कंपोनेंट. डन ना, आगे बात समझ में. चलिए अब आइए ये वाला क्वेश्चन आप करना है आपको. क्या कह रहा है कि a bead of mass m stays at a point p a b on a wire bent in the shape y is equal to, ठीक है जी, यहां मान लो कोई कीड़ा है